सर ये नबील साहब अस्सलाम वालेकुम। सर चूज़े जो आपकी तरफ से हमें मिले हैं वो हमने 200 लिए थे। अब माशाल्लाह जो है ना 200 में जो भी है अभी इनका वज़न सबसे जो ज़्यादा से ज़्यादा आया है वो 206 ग्राम है और जो ये 3 हफ्ते का चूज़े बिल्कुल 21-22 दिन में अभी दाखिल हुए हैं। हमारे साथ कुछ मसला था कि हम टेम्परेचर कवर नहीं कर पा रहे थे, या तो हमदर्दी बढ़ रही थी या तो फिर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा था। आपने हमारी गिफ्ट का शुक्रिया बजा लाया, तो ये गिफ्ट थोड़ा हम असल गिफ्ट आपको तब देंगे जब आप हमारे साथ हमारा फार्म आकर विज़िट करेंगे और हमारे यहाँ जो है साथ में खाना खाएंगे, उसी टाइम पे देंगे आपको गिफ्ट और हमारा गांव विज़िट करेंगे। सर जो हमें आपने गाइड किया है उससे हमने बहुत कुछ सीखा है रोमन ब्राउन के हिसाब से, और आपकी जो नवाजिशें हैं उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। टेम्परेचर को कवर करने के लिए हमने पहले मिस्ट लगाए थे, मगर क्या होता था कि उससे हमारे जो चिक्स थे वो गीले हो रहे थे। उसके बाद आपकी वीडियो आदिल भाई ने शेयर की तो वो देखा, उसके बाद हमने जो ये मिनी जो हैं अपने एयर कूलर वो लिए हैं, वो लगाएं। अभी टेम्परेचर पे कंट्रोल है हमारा। हमारे जो चिक्स हैं 200 में से जो फितरी मॉडल हुई है वो 1 है, जबकि 2 हमसे हादसाती तौर पे जो है वो मरे हैं। वो हमारा जो मेरा भतीजा है उसने जो है साइड में जो ईंटें लगा कंट्रोल किया हुआ था उसके ऊपर डाल दी। छोटा बच्चा है तकरीबन 2 साल का, उसी वजह से जो थे। और दूसरे जो हमारे हुए हैं वो हुए हैं डी बीकिंग के अंदर, वो हुए हैं डी बीकिंग के अंदर। हमारे वो मसला था ये कि डी बीकिंग के अंदर इधर कोई भी हमें डी बीकर नहीं मिल रहा था, तो हमने जो है आपसे भी पहले बार जिक्र किया था कि हम आया जो अरशद साहब ने बताया कि थोड़े चिक्स हों, तो अरशद साहब ने बताया था कि आप उसका जो है ना नेल कटर से डी बीकिंग करें। हमने नेल कटर से डी बीकिंग की, उससे हमारे जो है ना हमारी कोई गलती थी जिससे 6 हमसे जो है और चिक्स भी मर गए। अभी 191 हैं, उनमें से एक जो हमें मिला था उसी में वो अंधा था और नाबीन था, इसी वजह से वो अभी भी ज़िंदा है। उसी को हम हाथ से खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, मगर क्या है कि वो 191 हमारे यहाँ अभी भी ज़िंदा हैं। टोटल मोरलिटी जो हुई है फितरी तौर पे 1 की, और बाकी जो है वो हमसे जो है हमारे हैं वो हादसाती तौर पे कहें या हमारी थोड़ी समझ या थोड़े हिसाब से वो है। मगर आपका तामुन हमारे माशाल्लाह जो चिक्स हैं बेहतरीन हैं, और जो उनकी जो हमने आज ही सुबह सवेरे फीड देने से पहले उनके जो वेट किया है उसके सारे का सारे जो शेड्यूल है या तफसील है, डिटेल है, 100% हमने 191 का ही किया है, वो आपसे शेयर कर रहे हैं। वो आप फिगर के तौर में सेट में आप देख सकते हैं। और हमें गाइडलाइन और भी चाहिए। हमारे से एक गलत और भी हुआ है कि हम मुकम्मल तौर पे कुछ जो है ना हमें जो वैक्सीन्स नहीं मिल रही, जैसे हमने अभी तक जो है H5, H9 और H7 की नहीं की, और जो है IP वेरिएंट की, और तीसरा जो है गंबूरो 278 की। हो सकता है कि हम इसी हफ्ते गंबूरो 278
एक दोस्त से रब्ता किया है अपने पंजाब से कि वो हमें भेजेगा तो हम उसी को लगाएंगे। इधर हमें नहीं मिल पा रही, तो यही सूरत हाल है। हम आपसे और लोमन वालों से बहुत मुतमिन है और सभी को फार्मर के कोशिश करें कि दूसरों चीज़ को छोड़कर इसी पे आ जाएं और साहब जो है लोमन को अपनाएं तो बेहतर रहेगा। मैं ऑर्गेनिक के वैल्यू की टीम का शुक्रिया बजा लेता हूं, और क्योंकि इन्होंने हमें गाइड किया टाइम ब टाइम, हमें गाइड कर रहे हैं और आप गाइड करें। हम जो भी मालूमात दरकार, क्योंकि हमने कभी चिक्स पाले ही नहीं हैं, ये हमारा पहला तजर्बा है और आपकी वीडियो देखकर आपकी गाइडलाइन में चलकर हम ये कर रहे हैं। अभी हमारा जो चिक्स है ना, कम अज़ कम 120 से लेकर 206 तक हमारे चिक्स का वज़न है। ये 21 दिन हो गए हैं और 22वें दिन में स्टार्ट हैं। हमने सुबह सवेरे किया है। आप सभी का, आपकी टीम का शुक्रिया जी। फार्मर्स ये मंसूर साहब थे शिकारपुर सिंध से, और माशाल्लाह जो है ना, मुझे आज भी याद है कि मंसूर साहब ने पहले जब हमें अप्रोच किया तो उस वक़्त हम 1000 से कम चिक्स बुक नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ी शिकायत हमसे की। मगर ये कुछ फ़ायदा भी हुआ है कि जब हमने जो है ना रिवाइज़ किया है कि अपनी पॉलिसी को, तो माशाल्लाह देखें नए फार्मर्स जो है ना वो हमारे पास आ रहे हैं, और दिस इज़ वेरी डिलाइटफुल। बड़ी खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी के रोज़गार के लिए जो है ना आगे बढ़ाने का हम जो है ना वो रीज़न बने हैं, और अल्लाह ताला ने हमें इसके लिए चूज़ किया है। तो मंसूर साहब आपका बहुत शुक्रिया। मंसूर साहब ने हमें जो है ना अजरक भी भेजे थे। असल में यह है कि फार्मर देखने में हो सकता है आपको 200 चूज़े वाले छोटे फार्मर लग रहे हों, मगर इनका दिल बहुत बड़ा है माशाल्लाह जो है ना, और इनके गिफ्ट का बहुत शुक्रिया। मंसूर साहब आप भी अगर देख रहे हैं तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। और मंसूर साहब हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आप बड़े मोहब्बत वाले और चाहने वाले इंसान हैं। और मंसूर साहब की जैसे आपने अभी वीडियोस देखी, इसमें असल में 2 चीज़ें हैं जो हम चाहेंगे कि उनको जो है ना बेहतर किया जाए। एक मेरा ख्याल और भी फार्मर है जिन्होंने यही गलती की है जो मंसूर साहब ने की है। मंसूर साहब जो नेल कटर है ना, नेल कटर कोई डिबिकिंग का मेथड नहीं है। आई डोंट नो कि जिनका आप नाम ले रहे हैं उन्होंने कभी ज़िंदगी में ख़ुद डिबिकिंग की है या होती देखी भी है या नहीं। असल में डिबिकिंग जो होती है ना, वो जो डिबिकर होता है उसके कुछ होल होते हैं। एज के हिसाब से बर्ड का एक होल होता है जिसमें उसकी चोंच बीक को अंदर लेके जाना होता है, तो वो कट लगाते हैं। जैसे इस वीडियो में भी आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट होल्स होते हैं कि कितनी लेंथ की जो है ना वो कटनी है। ब्लेड के अंदर एक जगह होती है। उसके बाद अगली जो चीज़ होती है वो ये होती है कि उसका टेम्परेचर कितना आपने सेट किया हुआ। जो ब्लेड होता है ना डिबिकर का, वो गर्म होता है और वो हीट के साथ और अपने एक तकोन के साथ काटता है, और हीट जो होता है आगे से जला देती है ताकि वो ज़ख़म ना बने। और उसकी चोंच जो होती है, चोंच में कैपिलरीज जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है, तो वो साथ जला देती है, जिससे जो है कि उनका जो कह लें कि खून का निज़ाम सारा ख़त्म हो जाता है और उसको तकलीफ़ नहीं होती। और उसके अलावा जो इसमें होता है कि कंट्रोलर होता है जो टेम्परेचर को, उसकी स्पीड को, सबको मैनेज करता है, और फिर जाके ये डिबिकर काम करता है। तो ये गलती एक और फार्मर ने भी की थी, मुझे जितना तक याद पड़ता है इस्लामाबाद के फार्मर है और 2 और फार्मर हैं, तो दोनों को नुकसान ही हुआ, उनके चूज़े मरे हैं। तो आपसे खुदारा रिक्वेस्ट है कि डिबिकर ढूंढ के उनसे करें और कोई बेहतर मेथड जो है ना वो चूज़ करें। उसके अलावा एक जो मंसूर साहब आपका है कि आपने जो ये फीड के बर्तन हैं छोटे चूज़ों के लिए, तो ये यूज़ हो जाते हैं। अब माशाल्लाह आपका जो बच्चे जवान हो रहे हैं, इनको जो है ना आप ऊपर लटकाएं और जो है ना चूज़े को चोंच उठा के, गर्दन उठा के खाना चाहिए बर्तन में से ना। और आई डोंट नो कि ये बर्तन मैंने कभी ना यूज़ किए हैं, अपने फार्म पे ना होते देखे हैं। बेहतर ये है कि जो सर्कुलर गोल होते ना, गोल जो होते हैं बर्तन, वो लगाएं जो पोल्ट्री वाले होते हैं।
अगर ये लग सकते हैं तो इनको भी लगाएं। और चूज़े को अपनी गर्दन निकाल के ऊंची करके बर्तन के अंदर से फीड खानी चाहिए। उसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपका चूज़ा जो है ना फीड ज़ाया नहीं करेगा। फीड जब नीचे गिरती है ज़मीन से फिर खाते हैं, वो टॉक्सेंट होती है, वो जिगर के और बाकी मसाइल का जो है ना बायस बनती है, और पैसे की फीड है, फीड ज़ाया होने से बचेगी। दूसरा ये कि जब चूज़ा गर्दन उठा के खाएगा तो उसका कद और उसकी ग्रोथ पे एक इम्पैक्ट आएगा। चूज़ा जब ज़मीन से खा रहा होता है तो उस तरह उसका जो है ना ग्रोथ और हज़म होने का, उसको डाइजेस्ट करके अंदर ले जाने का जो है ना अमल बेहतर नहीं होता। और जो एक बेहतर प्रैक्टिस ये है कि चूज़े को हमेशा चोंच उठा के जो है ना वो फीड खानी चाहिए, गर्दन झुका के थोड़ी सी आगे से बेंड करके, तो बर्तन के अंदर से वो फीड खाए। तो ये दो चेंजेस थी। तो बाकी माशाल्लाह आपकी बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। फर्स्ट टाइमर के तौर पे आपको जो हम रैंक करेंगे वो हम एक्सीलेंट फार्मर ही रैंक करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी भी जो फार्मर्स देख रहे हैं उनको भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और वो ऐसे लोग के जो अभी तक डरे हुए हैं उनके लिए मंसूर साहब की एक एग्जांपल अवेलेबल है कि माशाल्लाह फर्स्ट टाइमर है और उनका रिज़ल्ट रहा है 1 आउट ऑफ 200 अभी तक जो है ना उनका मरा है इन 21 डेज़। तो माशाल्लाह वेरी गुड परफॉर्मेंस। और बाकी जो देख रहे हैं अगर आपका भी कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई ओवर लेवल बेस्ट कि आप तक जो हमारे पास नॉलेज मौजूद है उसको पहुंचाते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।